खैर दिमुथ कदरांत्रे की एक बहुत ही शानदार इनिंग हमें आखिर इस मैच के लास्ट डे पे देखने को ज़रूर मिली है और कहीं ना कहीं वो इनिंग बहुत ही शानदार रही है। लेकिन ओवरऑल सीरीज की अगर मैं बात करूँ है पूरी तरह से इंडिया ने इस सीरीज में भी डोमिनेट किया है। जैसे कि होम सीरीज की हम बात करते हैं, इंडिया को होम सीरीज में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बनता जा रहा है टीमों के लिए और लगातार यही इस बार भी हमें देखने को मिला है। कंप्लीटली डोमिनेंस रहा है थ्रू आउट द डे, चाहे हम फर्स्ट टेस्ट के पहले दिन की बात करें या फिर सेकंड टेस्ट के आज तीसरे दिन की बात करें, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बहुत अच्छी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सबने परफॉर्म कहीं ना कहीं किया है और कहीं ना कहीं ये भी है कि परफॉर्म नहीं किया तो भी हम ये सीरीज जीत गए हैं या मैच जीत गए हैं। कहीं मैच जीत गए हैं तो पहले मैच में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था बल्ले से भी, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं बल्ले से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हम जीत गए यहाँ पर। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। बहुत अच्छा खेली भारतीय टीम। बिल्कुल। और फर्स्ट इनिंग में सेकंड मैच की बात करूँ तो फर्स्ट इनिंग में थोड़ी ज्यादा खराब बैटिंग हुई है, बजाय सेकंड इनिंग में उन्होंने बेहतर करने की कोशिश जरूर की है। वहाँ पर श्रीलंका ने फर्स्ट इनिंग में बहुत खराब बैटिंग कर दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया को एडवांटेज जरूर मिला। पहले टेस्ट की बात करूं उसके मुकाबले क्या आपको लगता है कि श्रीलंका ने कुछ भी उस मैच से बेहतर इस मैच में करने की कोशिश की है या फिर नहीं? क्योंकि रिजल्ट तो वही बता रहे हैं, उसमें भी हारे इसमें भी हारे हैं। क्या कुछ बेहतर आपको देखने को मिला है पहले टेस्ट के बाद दूसरे मैच में या फिर नहीं? तो परफॉर्मेंस श्रीलंका का बहुत ही पुअर रहा है इस सीरीज में, बहुत पुअर रहा है। देखिए आपने सवाल में ही जवाब दे दिया बिल्कुल कि बहुत ही पुअर रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ना उनसे बैटिंग हो रही है, ना उनसे जहाँ स्पिनर्स को ही शुरू में लेना चाहिए था वहाँ जजमेंट गलत हुआ, वहाँ पेसर्स के साथ वो चले गए कहीं ना कहीं। तो कुछ भी कहीं ना कहीं कुछ प्लान या थिंकिंग सब यहाँ पर शायद बहुत ही कमजोर नजर आई श्रीलंका की बजाय भारत के सामने कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल फ्लॉप अगर कहना होगा कि कहीं कप्तानी के तौर पर, एज अ टीम के तौर पर, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आई है। बिल्कुल। पहले मैच में जहां पर प्लेयर सिलेक्शन में जजमेंट में गलती थी दिमुथ कदरांत्रे की तरफ से, वहीं पर सेकंड मैच की अगर बात करूं तो बैटिंग जो है बहुत ज्यादा खराब रही है, थ्रू आउट द सीरीज खराब रही है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि श्रीलंका भी जिस तरह की पिचेस अपने यहाँ रखता है और एशिया में जिस तरह की आउट पिचेस होती है, स्पिन फ्रेंडली पिचेस होती है, वहां पर इतना खेलने के बावजूद भी चलिए इंडिया अच्छा खेला, इसमें कोई दोहराई नहीं है, जिम्मेदार वो बने, लेकिन इतने ज्यादा बुरी तरह से हारना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मतलब आप एशियन कंडीशंस में खेलते हुए भी इतना परफॉर्मेंस निराशाजनक है। नहीं, या फिर थोड़ा हैरान भी करता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक्चुअली में मैं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगा जब हम ये खुद भी सीरीज देख रहे थे, हमने आपस में ही बहुत बातें की। कहीं ना कहीं ये अजीब था कि श्रीलंका का इस तरीके से परफॉर्म करना, एक एशियन टीम है, इतनी ज्यादा स्पिन फ्रेंडली, वहां पर भी पिचेस होती हैं, आप देखिए कितनी देखी है अपने गॉल में, आप देख लीजिए बहुत ज्यादा पिचेस टर्न होना शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अजीब लगता है थोड़ा सा कि यहाँ आकर पता नहीं क्या हुआ, एशियन ही है, आप कोई बाहर है नहीं, तो थोड़ा अजीब है। बिल्कुल। तो यहीं पर यहाँ पे दर्शाना होगा कि इंडियन बॉलर्स की अगर मैं बात करूँ तो तारीफ जितनी कर सकते हैं वो कम है। जी हाँ, अगर बात करूँ यहाँ पर अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, ये तीनों एक ही मैच में खेले हैं। डेडली कॉम्बो भी नहीं है तो ट्राई हो गया, ट्राई खेले थे, लेकिन इनके खेलने के बावजूद भी जिन प्लेयर ने जबरदस्त बॉलिंग कराई है और जिन प्लेयर ने फाइफर निकाला है, मानना होगा भाई इस पिच पे भी ये फाइफर निकाला, पर इतनी टर्न हो रही है, कुछ तो इस स्पेल में दम था। नहीं, देखिए कहना होगा कि उनसे तो आजकल के जो यंग स्पीडस्टर बॉलर है कहीं ना कहीं जो आना चाह रहे हैं, हाँ बिल्कुल टीमों में इस वक्त है भी, इस वक्त मौजूद भी है, उनको भी बुमराह से सीखना चाहिए कि किस तरीके की बॉलिंग आप ऐसी पिचेस पे करा सकते हैं, बोल के कि भाई आप ओवरसीज में विकेट लेते हैं, भैया बुमराह हर जगह विकेट ले सकते हैं। वो गली के पिच पे भी 5 से 6 विकेट निकाल सकते हैं, वो वाका और पर्थ में भी 5 से 6 विकेट निकाल सकते हैं। टैलेंट उनमें भरा हुआ है, इसमें कोई कमी नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और एक चीज और यहाँ पर आ जाती है कि जिस तरह की डिलीवरीज उन्होंने रखी थी वो भी बहुत शानदार थी, लेंथ बहुत शानदार थी, माफ कीजिएगा, कोई जवाब नहीं था ओपनर के बैटर्स के पास बुमराह की बॉलिंग का। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जडेजा का बॉलिंग का रिएक्शन देखा आपने आज? बहुत वाकई में बहुत गुस्सा हो रहा है। जो लेवल है जडेजा है, शमी है, ये सब कुछ एक आध प्लेयर है कहीं ना कहीं जो बहुत सीरियस रहते हैं। हमने हमेशा देखा है भुवनेश्वर कुमार है, उमेश यादव है, इस तरीके के प्लेयर जो बहुत अपने आप को गेम में बहुत ज्यादा ढाल के रखते हैं, बिल्कुल क्रिकेट में खुद को घुसाए रखते हैं, बिल्कुल एक्टिविटी इतनी नहीं करते जिससे कि वो कैमरा में रहे या इसमें रहे, बिल्कुल नहीं। आप ग्राउंड में देखिए हर टाइम जो कुछ 4-5 प्लेयर है, सभी भुवनेश्वर कुमार है, जिनके हमने नाम गिनाया है, जडेजा है, वाकई में इनको देख के ही लगता है कि हाँ अभी कोई गेम चल रहा है, अभी हम कोई रियल क्रिकेट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अलग एक्टिविटी
क्वालिटी नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज़ जडेजा की नजर आती है और इसीलिए जैसे कि अभी कपिल देव सर ने भी अपना एक स्टेटमेंट में कहा है कि उन्हें नए क्रिकेटर्स में रविंद्र जडेजा बहुत पसंद है क्योंकि वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, क्रिकेट में घुसे रहते हैं। और वो हमने भी लगातार देखा और हमने भी उस पर एग्री किया कि हाँ सर, हम भी आपकी बात से सहमत हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो खैर ये बात अलग हो गई, लेकिन इंडिया ने ये सीरीज जबरदस्त तरीके से जीती है, पूरी तरह से हर डिपार्टमेंट में यहाँ पर इंडिया ने बेहतर करने की कोशिश की है। एंड आपके तरफ से स्टार बैट्समैन कौन से होंगे इंडिया के लिए इस सीरीज में, उसके बाद आपके पास जो बात है कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अय्यर ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर जिस तरीके का परफॉर्म उन्होंने किया है, शानदार वो प्लेयर बहुत अच्छे होंगे, अभी देखना होगा, लेकिन हमारे कंडीशन में तो भैया बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और जी हाँ, मेरा सवाल ये एक्चुअली में आपसे थोड़ा सा ये इसी से रिलेटेड था, क्या लगता है आपको अय्यर का देख के कि क्या हमें ओवरसीज में भी इस तरीके के कुछ देखने को मिलेगा? मैं मानता हूँ, मैं बहुत जल्दी ये पूछ ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं हड़बड़ी हो जाती है हमें कहीं ना कहीं कि कुछ अच्छा देख लिया तो, पर फिर भी अगर आपको ये लगता है कि कुछ ओवरसीज में क्या अभी टाइम लगेगा या फिर नहीं अच्छा खेल सकते हैं श्रेयस अय्यर गिल की तरह, जैसे गिल खेले थे ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल, तो जैसी बात है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी में कहीं ना कहीं इसका आंसर है कि कुछ वक्त देना होगा। जाहिर सी बात है, कंडीशंस बहुत अलग है, वहाँ जिस तरह की एवरेज जिस तरह के हिसाब से वो यहाँ रन मार रहे हैं, ये एग्जैक्टली इसी एवरेज के हिसाब से रन ओवरसीज में मारना इतनी जल्दी इतना आसान नहीं होगा। वहाँ पे पिच अलग होती है, बॉल अलग होती है, कंडीशंस अलग होती है, बाउंसर्स होती है, बहुत अलग तरीके का माहौल आपको वहाँ मिलेगा। तो उस माहौल में खुद को ढालना, उस बॉलिंग को खेलना ऐसे नहीं है। बहुत प्रॉमिसिंग प्लेयर है और हमने ही डेली क्रिकेट नहीं, इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आपसे पूछा था कि कौन से वो प्लेयर जो आपको लगता है थोड़ा लंबा जा सकते हैं, लंबी स्कोर, तो आपने एक प्लेयर का नाम लिया था, वो तो श्रेयस अय्यर, और देखिए इस सीरीज में भी उनके वजह से रन निकले हैं और उम्मीद है, लेकिन हाँ वक्त जरूर लगेगा। ऐसा नहीं कि जाते ही वो एकदम 60 के आंकड़े से बाहर देख लीजिए। विराट कोहली भी एक दौरा करके आए, पूरी तरह से फ्लॉप रहे, श्रीलंका कंट्रीज का पूरा दौरा करके आए, इतना नहीं चले, उसके बाद साउथ अफ्रीका को छोड़ के, जाहिर सी बात है, उसके बाद जब नेक्स्ट दौर में गए कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। तो ऐसा नहीं कि विराट कोहली से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त देना होगा, उसके बाद धीरे धीरे श्रेयस अय्यर भी बेहतर करते हुए नजर आएंगे। है इंटेंट है, टेम्परामेंट है, वो दिखता है उनकी बैटिंग में भी। और एक चीज और है यार, श्रेयस अय्यर भी थोड़े सीरियस नजर आते हैं जब वो बैटिंग करते हैं। जब वो बैटिंग करते हैं, आपने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी। नहीं, बिल्कुल, और कुछ ऐसे प्लेयर खासकर डेली क्रिकेट को कहीं ना कहीं अच्छे लगते हैं जो एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व ना रहे, अपने गेम में ज्यादा इन्वॉल्व रहे, कहीं ना कहीं फोकस रखें, पूरे गेम में रहे। कैमरा आया है तो कुछ ऐसा एक्टिविटी ना करें कि जिससे अजीब सा वो हो। आप पब्लिक के लिए कर रहे हैं समझ में आता है, लेकिन आप एक व्हाइट कॉलर का गेम खेल रहे हैं उस टाइम, उसकी कम से कम इज्जत यहाँ होनी चाहिए। बिल्कुल, खैर फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दिमुथ करुणारत्ने के बारे में यार, आप उनके फैन हैं, जरा बताएं किस तरह की इनिंग आपको लगी है ये अंडर प्रेशर? नहीं, देखिए आउटस्टैंडिंग इनिंग रही है। दिमुथ का ये पहली बार नहीं है कि कुछ उन्होंने नया किया है। इंडिया के खिलाफ पहला जी हाँ, बिल्कुल, और इंडिया के खिलाफ जरूर है पहला। उन्होंने साउथ अफ्रीका के घर में, साउथ अफ्रीका में जाके भी उन्होंने परफॉर्म किया है और कोई नहीं भूल सकता। ऐसा पर्सनल हम काफी उन्हें टाइम से, लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने शतक मारा। हमें उम्मीद थी इस दौर से जाते जाते वो एक कुछ ना कुछ जरूर करेंगे और उन्हें करेंगे। और सुरंगा लकमल के बारे में, जहाँ फाइनली उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की है, तो कांग्रेचुलेशंस, आपका काफी बेहतर करियर रहा है। और जिन्होंने आपको क्लोजली फॉलो किया है, काश उनसे हम कुछ बैठ के बात कर पाते, क्योंकि हमने भी उन्हें बहुत क्लोजली फॉलो किया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन बॉलर रहे हैं। टीम के रिजल्ट्स के पीछे कहीं ना कहीं उनकी परफॉर्मेंस ढक जाती है, क्योंकि श्रीलंकन टीम उस फेज से गुजर रही है कि उन्हें ज्यादातर मैचेस में हार का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से लकमल की जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ढक जाती है। लेकिन जो उनके रियल फॉलोअर्स हैं, उन्हें समझ में आता है कि आपने बहुत कुछ श्रीलंकन क्रिकेट को, पेस अटैक को दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। उसके बाद लास्ट एंड एम्बुल दिना के बारे में और बात कर लेते हैं हम। इंडियन स्पिनर्स टोटली डोमिनेट रहे, कहने के लिए कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग रहते हैं और इस सीरीज में भी जबरदस्त रहे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। वो हमेशा 19-20 की हम बात करते हैं, वो 21 रहे हैं। एम्बुल देनिया के बारे में आप क्या कहेंगे? उनकी बॉलिंग किस तरह से हुई है? एम्बुल देनिया और जय विक्रम दोनों का पेयर। नहीं, देखिए सेकंड मैच में आप कह सकते हैं बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, शायद पिच कंडीशन भी फेवर कर रहा था कहीं ना कहीं, पर पहले मैच में और अच्छी कहीं ना कहीं होनी चाहिए थी एम्बुल देनिया की तरफ से। उस पिच पर भी वो, वहां पर भी अगर कुछ निकाल पाते, कुछ और अच्छा परफॉर्म कर पाते, तो फिर और बहुत यादगार ये टूर उनके लिए भी एज अ पर्सनल कहीं ना कहीं हो जाता थोड़ा सा, और एक्सपीरियंस बहुत ले पाते। पर फिर भी यहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा लिया, कुल मिलाकर 6-7-8 विकेट उन्होंने निकाले हैं। तो उम्मीद है अगला दौरा जब होगा, जब वापस ये एम्बुल देनिया और जय विक्रम जब यहाँ आएंगे, तब कुछ अच्छे ऐसा बॉलिंग यूनिट कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है बजाय अभी। पर बॉलिंग, इन दोनों की बॉलिंग वाकई में अच्छी रही है अगर इस मैच की बात करें।
बिल्कुल, तो यहाँ पर 2-0 से बहुत ही आसानी से इंडिया ने सीरीज बिल्कुल, जी जीती हाँ। है, पूरी डोमिनेटिंग लेवल में जीती है। ऋषभ पंत ने बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया की तरफ से सबसे फास्टेस्ट 50 मारी है मैं टेस्ट क्रिकेट में। कपिल देव सर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा, 28 बॉलों में वो रिकॉर्ड किया, तो कांग्रेचुलेशन ऋषभ पंत, उसके लिए भी आपको। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्रिकेट चैनल लगातार पोस्ट मैच एनालिसिस यहाँ पर आपके सामने